हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल यूकेआईसी ऑफिशियल। और आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, स्कैम 1992। उसके अंदर से कौन कौन से मैनेजमेंट लेसन्स चाहिए। वेलकम टू द सीरीज ऑफ दुनियादारी विद डॉक्टर उदयन कच्ची। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्कैम के बारे में, 1992 के सीरीज के बारे में, आई एम प्योरली स्टिकिंग टू द सीरीज। मैं यहाँ पे रियल लाइफ से कभी भी किसी को देख नहीं रहा हूँ। मैं खाली ये बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये पूरी सीरीज के अंदर से हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पे अनबायस होके मैनेजमेंट टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो हमें लाइफ के अंदर याद रखने चाहिए और कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जिसे हमें लाइफ के अंदर अवॉइड करना चाहिए। इन केस इफ यू हैव नॉट सीन द सीरीज, तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले वो सीरीज देख के आओ, तभी जाके यहाँ पे पॉइंट को आप रिलेट कर पाओगे। वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर आज मूड अच्छा है तो दे देता हूँ। सबसे पहले कुछ उसके हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जहां पे अगर मैं बात करूं प्लस पॉइंट कौन कौन से थे, तो सबसे पहला जो प्लस पॉइंट मेरे लिए आ रहा है, सियर डिटर्मिनेशन। वो डिटर्मिनेशन करके बैठा था कि उससे कुछ बड़ा अचीव करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, जब भी आप आगे जा रहे हो या कोई भी स्टूडेंट हो यार, हमें अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके दूसरी सारी बातें हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो उसके अंदर बहुत ही अच्छा था वो ये था कि एम हाई। देखो, वो जब घर पे भी बैठा हुआ था, हमने उसका देखा हुआ था, एक चौल के अंदर उसका घर था जहां पे वो क्या हो रहा था, उसके पापा उसे बोल रहे थे भाई नहीं नहीं हम लोग तो यहाँ पे ऐसा ही करेंगे वैसा नहीं। उसने बोला नहीं भाई, क्यों सपना बड़ा ना देखे, सपना देखना ही है तो बड़ा देखो ना, छोटा सपना देख के क्या करो। लो एम इज अ क्राइम। दिस इज द सेकंड लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम द स्कैम। अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं, नेवर बी अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू। उस बंदे की अगर आप स्टोरी देखो तो उसने काम छोटे मोटे काम किए, फिर वो जाता है किसी के पास जहां पे वो स्टॉक मार्केट के अंदर जॉबर के लिए काम कर रहा है, फिर वो स्टॉक ब्रोकर बन रहा है, वो कैपिटल मार्केट से मनी मार्केट में आ रहा है। वो नई चीज करने में डरता नहीं है। फेल होने से क्यों डर रहे हो? अगर लाइफ के अंदर आगे आना है तो फेल होने से मत डरो। आप नई कुछ चीजें करोगे तो आइदर फेलियर होगा या तो सक्सेस होगा। तो सक्सेस है क्या? सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो वो ये थी कि भाई एक स्टेप आगे की सोचो। जब आप कुछ कर रहे हो तब हमेशा ये चीज याद रखो कि आप एक स्टेप आगे क्या करो। एक बहुत ही अच्छा सीन था जहां पे ये चीज थी कि जो लोग थे बेर कार्टेल वाले, वो लोग उसके पीछे पड़ने वाले थे और वो लोग उसे बैंक करप्सी तक पहुंचाने वाले थे। पर उसने क्या काम किया, जैसे ही उसे न्यूज मिली, वो टेंशन लेने की जगह पे ये सोचा कि इन लोग को गलत कैसे करें, एक स्टेप आगे कैसे जाए। वो लोग कल बात करने वाले थे तो उसने आज जाके सबको अपना पेमेंट दे दिया। नाउ व्हाट इट शोज कि भाई आप अगर एक कदम आगे होंगे तो आपके जो ऑपोजिशन वाले वो आपको दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने वो पहले से ही प्लान करके रहो किस तरीके से आप काम करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बी कूल। कोई भी लाइफ के अंदर कैसी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, अरे यार सीन तो देखो बंदे का। एसबीआई को 500 करोड़ चुकाने, कहां से चुकाएगा पता नहीं। वो जा रहा है, मैनेजर के सामने बैठ रहा है और चाय आती है तो बोलता है बाजू वाला बिस्किट भी है ना? जी सर, वो भी लेके अभी सी। जब भी आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना हो, हर एक सिचुएशन देखो, सिचुएशन एडवर्स हो सकती है, आपके फेवर में हो सकती है, पर आपको क्या रहना है, कूल रहना है। कूल जितने रहोगे तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे और उसके बाद निकलने के रास्ते भी आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव एटीट्यूड, देखो उसको अगर मैं यहाँ पे बात करूं, उसके पापा एक एक्सपायर हो जाते तब एक बात आती, वो उसके भाई बोलता है यार उनको दिखा देते, तो उसने बोला यार चलो अच्छा है, वो खर्चा तो टल गया। अब मैं ये बात सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर उसने क्या कि अब हो चुका है तो हो चुका है, अब क्या कर सकते, हॉस्पिटल का पैसा कहाँ से लाते। दूसरी चीज, जब उसके पास पैसे नहीं थे एसबीआई को चुकाने के लिए, जिसके अंदर हमने सीरीज के अंदर देखा, ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, यार हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे। अगर उसी टाइम पे वो डिप्रेस होके बैठ जाता, क्या करता, आईटी वालों ने रेट डाल दिए, ये डाल दिए, नहीं हो सकता, अब तो मैं ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा और जरूर होगा, और उसका हुआ भी। तो यहाँ पे एक तो चीज है कि ऑलवेज बी ऑन अ पॉजिटिव साइड। निकलेगा जुगाड़, क्यों नहीं निकलेगा, कुछ नहीं तो उसने बात तो ऐसी कर ली उस बंदे के साथ, एसबीआई वाला नहीं मान रहा था। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा था, पर आप तो अच्छे हो ना। तो यही पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उससे क्या मिला, एक हफ्ते का टाइम मिल गया, तो दिस वाज आल्सो ए गुड थिंग। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टाफिंग, देखो कौन से पर्सन को आप सिलेक्ट करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक इंटरव्यू वाला सीन था जहाँ पे वो ग्रो मोर के अंदर अलग अलग लोगों को लेके आता है, पर वो एक बात रखता है कि आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास टाइपराइटर होना चाहिए। और स्पीड की उसकी जरूरत नहीं थी, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो टाइपराइटर दे पाए, इसलिए उसने टाइपराइटर को फोकस किया। और अगर थ्रू आउट द सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो, उसके वही के वही लॉयल स्टाफ एंड तक थे। हाँ, स्टाफ की क्वांटिटी बढ़ती गई, पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे थे जो उसके साथ थे। उसका भाई मान लो, या उसके पार्टनर्स मान लो, या तो कुछ ऐसे लोग मान लो जो थ्रू आउट द टाइम उसके साथ थे। तो आपको लाइफ के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो राइट पर्सन को सिलेक्ट करना है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, या तो कोई और हो सकता है, पर आपका अंदाजा बहुत ही सही होना चाहिए। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि अगर आपको बिजनेस चाहिए, बिजनेस को बढ़ाना है, तो बिजनेस का एक ही सीक्रेट वेपन होता है, सामने वाले को क्या चाहिए वो समझना। तो यहाँ पे पोलो के अंदर हमने एक बात देखी हुई थी कि जब वो जाता है तब बोलता है कि भाई प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। देखो, आपको जब बिजनेस करना तो ये चीज समझ लो सामने वाले को क्या चाहिए, डायरेक्टली उसको वही चीज बात करो कि उसका प्रॉफिट कहाँ पे। प्रॉफिट डजंट मीन कि वो मनी मैटर के अंदर, पर उसका इंटरेस्ट कहाँ पे। अगर आप कभी भी कोई अच्छे सेल्समैन को देखो तो वो देखना, अगर आप कार खरीदने जा रहे हो तो वो किस तरीके से बेच रहा है। अगर कुछ नहीं तो आपके मम्मी के साथ वो कोई यूटेंसिल्स खरीदने जा रहे हो, कुकर खरीदने जाते हो, उसकी भी स्किल्स देखना। वो ये जानता है कि आपको क्या चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा क्या है हमारे पास, वो ये बताएगा आपको किस में इंटरेस्ट है, तो ही आप बाय करो। तो यही चीज एक सीक्रेट वेपन होती है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ये आता है लर्निंग नेवर एंड्स। देखो, बंदे की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वो जाता है, वो छोटे मोटे काम कर रहा है। पहली बार वो जॉबर का काम करने के लिए जाता है तो उसको बोलता है भाई ऑर्डर दे फोन पे। उसको फोन थमा देता है, बोलता है ऑर्डर देना। हेलो, हाँ ऑर्डर लिखो। वो सीखता है ऑर्डर किस तरह से देना है, क्या चीज़ है। थोड़ी बहुत भूल हो जाती है पर वो बोलता है ठीक। फिर वो जॉबर के काम के लिए जाता है तो वहां पे वो सीखता है कि कौन कौन से नंबर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। फिर उसके बाद वो सीखता है कि भाई रिंग में काम कैसे किया जा सकता है और रिंग के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। इसलिए वो जाता है कि भाई अच्छा, रिंग के अंदर ये चीज हो रही है, इसके सेल्स चल रहे थे, तो उसको कहाँ से पकड़े। तो वो एक डॉक्टर के पास भी जाता है जो सारे एम्प्लॉयज यूनियन का वो बंदा होता है। फिर वहां से वो चीज समझ के कैपिटल मार्केट के अंदर अपना काम बढ़ाता है। फिर वो मनी मार्केट सीखता है। मनी मार्केट के बाद वो गोल्फ भी सीखता है। गोल्फ के अंदर हमने देखा होता वो रात रात बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको बेर कार्टेल के अंदर अजय और सिटी बैंक वाले से मिलना था और वहां पे जाके उसको वो शॉट खेलना था। देखो, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बात नहीं कर रहे कि हाँ सारी चीज, पर उसे पता था कि कब कौन सी चीज काम आ जाएगी, उसे वो चीज याद थी। तो ये चीज आप लोग को भी याद रखनी है कि कभी भी ऐसा मत समझो कि हाँ हमने अपने मार्केट के अंदर, अपने सेगमेंट के अंदर काम निपटा दिया है तो दूसरा मार्केट देखो। उसने बोला भी था, अरे बिजनेस में सैचुरेशन आता है, दिमाग में थोड़ी आता है, वो तो चलता है कि नहीं। आप आगे आगे सोचते जाओ क्या चीज हो सकती है। द लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर ऑन द पॉजिटिव साइड, कि अगर सामने वाले को किधर ना किधर ट्रस्ट चाहिए तो कॉमन बात पे लेके आओ। देखो, उसने पब्लिक को किस तरीके से, पब्लिक के लिए वो हीरो था। अर्शद इज अ हीरो। कई जगह पे सीरीज के अंदर बताया हुआ है कि ही वॉज द बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट। बीएससी का बच्चन है, बच्चन। मतलब वो हीरो कैसे बन गया? क्योंकि उसने तब ये बोला, इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। एक ऐसे इमोशन के साथ उसने वो बात ज्वाइन कर ली थी कि हर एक इन्वेस्टर को लग रहा था ये अपना इंडिया है और हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे। तो देखो, बिजनेस की एक ट्रिक होती है कि जब आपको कभी ना कभी कुछ प्रोडक्ट को बेचनी हो, या तो अपने आप को किधर मार्केट करना हो, उसे उस इमोशन ट्रिगर करो। उसने इमोशन ट्रिगर किया कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो क्योंकि आने वाला साल इंडिया को होने वाला है। तो ये कुछ उसके प्लस पॉइंट्स थे। अब बात करते कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि सारी चीजें सीरीज की जो थी, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे स्टिक रह रहा हूँ, क्योंकि आप सबने सीरीज ही देखी हुई, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या सही था क्या गलत था मैं उसके बारे में ज्ञान देने नहीं बैठा। पर कुछ बातें जो मुझे लगी गलत थी, हो सकता है आप उसके बारे में कॉन्ट्रडिक्ट भी करो, तो आप कमेंट के अंदर डेफिनेटली बता सकते हो। आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं उसमें से, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। पर कुछ बातों के अंदर जो हमें अवॉइड करनी है अपने लाइफ के अंदर, सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर पूरी सीरीज के अंदर हम लोग देखें तो कुछ चीजें हम लोग को पता चल रही है कि भाई आउटसाइडर्स आर ऑलवेज हेटेड। जब आप कोई वही ग्रो करना चाहते हो तो आप समझ लो कि अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको ग्रो करने में थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस आने वाला। वो हम लोग आजू बाजू में भी देख सकते हैं। अपने स्कूल के अंदर मान लो कोई नया बंदा है, उसको हम लोग तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे वो कितना हमारे साथ जेलअप हो रहा है, हम कितना होंगे, वो कैसा है क्या नहीं, परसेप्शन बंदे।
तो ये होने वाला है, ये आपको याद रख के चलना है। दूसरा पार्ट अगर हम लोग बात करें, यूज योर इमेज प्रॉपरली। अगर आप अपनी इमेज बिल्डअप कर रहे हो, भले कुछ छोटे शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप अपनी इमेज को थोड़ी बहुत साइड बाय कर रहे हो, तो आगे जाके वो हो सकता है कि वो आपके ऊपर फायर बैक हो। जैसे कि हर्षद मेहता के अंदर हुआ था कि भाई हर्षद मेहता इज अ लायर। हर्षद मेहता इज अ लायर वॉज एन एडवर्टाइजमेंट, बट फिर वो फायर बैक हो सकती है। विजय माल्या जी के केस के अंदर भी ये चीज हुई थी कि जहां पे उन्होंने एक अपनी इमेज बना ली कि भाई वो बिजनेसमैन कम वो सारे मॉडलों के साथ फोटोशूट करवा रहे हैं, ये चीजें, तो ये हो सकता है फायर बैक हो जाए कभी ना कभी अपने साथ कि वो कैसा भी रियल लाइफ के अंदर हो, पर उसकी इमेज क्या थी कि वो प्लेबॉय टाइप का बंदा है। तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि आपके साथ भी वो फायर बैक हो जाए। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि भाई एक चीज याद रखो लाइफ के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पर्सन के साथ वैसे रिलेशन मत बना लो कि आपको ये लगे कि भाई वो बंदा पीछे है तो कुछ नहीं होना। देखो, हर एक रिलेशन को मेंटेन करने की एक अपनी अपनी लिमिट होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक बंदे पॉलिटिशियन से दूर है वही सक्सेसफुल होते हैं, या जो पॉलिटिशियंस के नजीक है वही सक्सेसफुल हो रहे। देखो, सक्सेसफुल तो सब लोग होते हैं और सब लोग को किधर ना किधर रिलेशन मेंटेन करना भी पड़ता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ करना। पर आपके कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स आप पे डिपेंड करते हैं। कुछ चीज आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, पर आप इस लेवल पे हो कि आप उस टाइम पे उस चीज को एक्सप्लेन या तो फिर उसके ट्वीट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एलन मस्क है और दूसरे हमारे मुकेश अंबानी, तो कुछ कंट्रोवर्शियल बातों पे मुकेश अंबानी जी की कभी ट्वीट होगी ही नहीं। या तो कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, राहुल बजाज है, या तो हम लोग आनंद महेंद्र को ले, उन लोग की ट्वीट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। आप अपना स्टैंड क्लियर मत करो उसके साथ। वही चीज एलन मस्क की अगर मैं बात करूं, कभी ना कभी वीड पी के कुछ ना कुछ इंटरव्यू दे दिया जाता है, कुछ ट्वीट कर दिया और उनके शेयर्स ऊपर से नीचे हो जाता। तो कोई भी इन्वेस्टर्स होगा वो आपको अच्छे तरीके से देखेगा नहीं, यार ये बंदे पे भरोसा ही नहीं, क्योंकि उसकी कंपनी के शेयर्स कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ लिख देगा अनाप शनाप, और हो सकता है वो शेयर्स के दाम बढ़ भी जाए या हो सकता है वो जमीन पे भी आ जाए। तो ये चीज को भी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज तो यहाँ से सीखने लायक है, लो प्रोफाइल। देखो, लाइफ के अंदर कितने भी आगे हो जाओ, क्या हो जाओ, पर कई जगह पे आप क्या करते हो, अपनी लिमिट तय करो कि भाई कितना हो सके। जैसे सिंघम के अंदर एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीन में दम है। अगर आपको कुछ करना है तो भाई आपकी प्रोफाइल लो रखो, करो बहुत बड़ा करो। मैं बोल रहा हूँ एम सपने अच्छे रहो, पर अगर आप कुछ लेवल से ज्यादा कर रहे हो तो लोगों की आंखों में ज्यादा हो, और जब लोगों की आंखों में ज्यादा हो तो आपके जो बैक पे हमला करने वाले होंगे वो लोग भी बढ़ते जाएंगे। जब आगे बढ़ना हो तो हमें लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना है, हमें अपने दुश्मन ज्यादा नहीं बनाना। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऐसा होता है कि भाई आप कितना भी अच्छा करो लोगों के लिए, तो लोग वो अच्छाई को याद नहीं रखने वाले। उम्मीद है वो तुम्हें याद रखें। पर एक गलती आपने कर ली उसके साथ तो वो पूरे जीवन भर आपको याद है। उसी एक सीन के साथ मैं यहाँ पे कोरिलेट करना चाहूंगा कि जब यहाँ पे उसके फ्रेंड ने इतने सारे पैसे कमाए थे तब उसने नहीं हुआ, पर उसने क्या कर दिया, उसके फ्रेंड की गलती थी कि उसने बाहर से ब्याज पे पैसे लेके आके उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उसने तो नहीं बोला था, हर्षद भाई ने तो नहीं बोला था कि भाई तू ब्याज से पैसे लेके आया कि इन्वेस्ट कर। आप अपनी कैपेसिटी से गलत हुए थे, तो फिर भी ब्लेम किस पे आता है कि हर्षद मेहता पे, कि उसके भरोसे क्यों मैंने ये काम किया। नाउ दिस इज द थिंग कि लाइफ के अंदर ऑलवेज रिमेंबर कि आप दूसरों के लिए अगर 99 चीजें अच्छी कर रहे हो तो कोई याद नहीं रखता, पर वो एक चीज जो आपने गलत कर दी उसके लिए वो लाइफ टाइम आपको कोसेगा। फिर अगर उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो एक ये बात होती है कि लिसन टू योर क्लोज वन। जो भी आपके करीबी है उसकी बात सुनो। बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम लोग गाड़ी स्पीड में क्यों भगाते हैं, क्यों, इंजन अच्छा होता है इसलिए, रोड्स अच्छे इसलिए, ट्रैफिक की सिस्टम अच्छी इसलिए नहीं, हमारी ब्रेक अच्छी है इसलिए। अगर आपके पास आपके व्हीकल में ब्रेक ही ना होती तो क्या आप स्पीड में गाड़ी चलाते कब? द आंसर वुड बी नो, नहीं चला। पर वो ब्रेक है जो हमें पता है कि ये ब्रेक है इसलिए हम लोग आगे भगाएंगे तो फिर रोक सकेंगे अपने आप। उसके भाई ने पहली बार उसे बताया कि भाई पैसा तो बनेगा भाई, लेकिन बहुत रिस्की है। भाई रहने दे, ये रिस्की बिजनेस। उसने किया, रिस्क है तो इश्क है, है? वो आगे गया, बहुत ही अच्छी बात। दूसरी बार उसके पापा ने भी एक दिन रात को बोला भाई तू क्या कर रहा है ये सारी चीज, तभी भी वो गया।
ठीक है, सक्सेसफुल हुआ। वो ब्रेक क्या था, वो रिमाइंडर था भाई सब कुछ सही चल रहा है तो तू आगे बढ़। हम लोग नॉर्मली अपने जो ब्रेक लगाते उससे कोसते कि भाई उससे मेरी प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, वो बंदा जानबूझ के जल रहा है मुझसे, इसलिए वो मुझे ना बोल रहा है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। वो आपको चेक करने के लिए बोल रहा है, भाई चेक कर ले सब कुछ सही है तो फिर आगे बढ़। वो आपको अलग अलग डायमेंशंस दिखा दे। कई बार हम अंधे हो जाते हैं प्रॉफिट के मामले में, और हम लोग क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं, पर हम लोग वो 2 रास्ते को देख रहे हैं, पर तीसरे 3 रास्ते ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, पर वो हम लोग नहीं देखते। यही काम उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आपकी रफ्तार बढ़ती है, तब आपके ब्रेक को कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं। उसके बाय ने उसको कई बार बोला कि सेट ऑफ कर देते, पे ऑफ कर देते, उसने बोला नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और यही चीज वो गलती कर बैठता है यहाँ पे और फिर फंस जाता है। यही दलदल के अंदर लोग फंस जाते हैं। तो जब आप भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो, हाँ काम करो, पर लोग जो अगर कोई बोल रहे तो उस पर देखो, गौर फरमाओ, समझो, उसके परसेप्शन को देखो क्या चीज है, और फिर अगर लगे कि वो लोग गलत है और आपको कॉन्फिडेंस है तो आगे बढ़ो, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ। दिस वर सर्टेन माय ऑब्जर्वेशन व्हाइल वाचिंग स्कैम 1992। डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कौन कौन से पॉइंट्स आप लोग को ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिले कि भाई ये भी कुछ अच्छी चीजें थी जो मैनेजमेंट के अंदर काम लग सकती है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो।